मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 33वें पद से। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करेंगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को एक बहुत इम्पोर्टेंट सलाह देते हैं। अब चेलों के बीच में वाद विवाद है कि हम में से बड़ा कौन है। 12 लोग हैं, 3 करीबी चेले हैं, पतरस, यूहन्ना और उसका भाई याकूब। तो इनमें से सबसे करीब कौन है, यानी कि इनर मोस्ट सर्कल में कौन है, नेक्स्ट लीडर कौन है? सब बड़ा बनना चाहते हैं।
जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में बैच देते थे लोगों को। जो फर्स्ट रैंक लाता था उसको बैच मिलता था और वो बैच लेके पूरा साल घूमता था। तो सबको वो बैच चाहिए था। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैंने कोशिश की वो बैच प्राप्त करने की, बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। कभी सेकंड आता, कभी थर्ड आता, ऐसे आता रहा। फोर्थ स्टैंडर्ड में मेरे को वो फर्स्ट रैंक मिला, पहली बार। उसके बाद 10वीं क्लास तक हमेशा फर्स्ट रैंक, किसी भी स्कूल में। 2-3 स्कूल बदली मैंने फिर, लेकिन उन्होंने वो बैच देना बंद कर दिया। जिस दिन मैं फर्स्ट रैंक आया उस दिन से बैच देना ही बंद कर दिया, और जितना भी मेरे को इंटरेस्ट था फर्स्ट आने का वो उसी दिन चला गया। ये सीख है। हम लोग सब फर्स्ट आना चाहते हैं, कोई भी लास्ट आना नहीं चाहता। हम इस दुनिया में रैट रेस में है, सबको बिलियनर बनना है, ट्रिलियनर बन रहा है, मिलियनर बन रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या हम ये मिलियन और बिलियन या ट्रिलियन लेके जाएंगे। सब कुछ यहीं का है, यहीं पर छोड़ जाएंगे। हम गीत भी गाते हैं लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में नहीं घुसता, क्योंकि हमें ये लगता है कि उससे बड़ा बनना है। अगर उसके पास ज़्यादा रुपया है तो मैं उससे छोटा हो गया, और उसके पास अच्छी मतलब सुंदर बीवी है तो मैं उससे छोटा हो गया। अगर उसके लड़का हुआ है और मेरे लड़की है तो मैं छोटा हो गया। ऐसे लोग अपना दिल छोटा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा छोटा होने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे को लगातार फर्स्ट मिलने लग गया तो मैं ये समझ गया कि फर्स्ट की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो वो ईजी था लेकिन दूसरों के लिए बहुत टफ था। फिर मैं मेरे दोस्तों की मदद करने लगा, तब मेरे को उसमें दिलचस्पी आने लगी। जब मैंने ये समझा कि उनकी कठिनाइयाँ क्या है। देखिए, परमेश्वर हमारे बारे में ये नहीं चाहता कि हम फर्स्ट बने या लास्ट बने। परमेश्वर हमारे बारे में ये चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें। परमेश्वर हमारा बारे में ये चाहता है कि हम मिल बांट के खाएं। परमेश्वर हमारे बारे में ये चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। अगर हो सके तो कुछ अच्छा करो, भला करो दूसरों के लिए। जब हम मर जाएंगे ये बिलियन बिलियन कोई हमको याद नहीं करेगा। जिसके लिए आपने कुछ किया है अच्छा, वो लोग आपको याद करेंगे, उनके परिवार आपको याद करेंगे। तो यहाँ पे चेले जो हैं उनको अपना जो डिसाइपलशिप है वो मेंटेन करना है। तो यीशु ने ऐसा वार दिया उनको फर्स्ट ही कि उनको अब ये नहीं मालूम कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनके बीच में ये विवाद हो रहा था कि हमारे 12 के बीच में सबसे बड़ा कौन है। अब हम 3 लोग हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। लेकिन जीसस ने उनकी सोच को एकदम पलट दिया। जीसस ने कहा एक बालक को कि तुम मेरे पास आओ। वो बालक आया और बालक को गोद में रखा, और गोद में रख के उसे कहा कि तुम अगर इस बालक के नाई नहीं बनोगे, बालक के जैसे दीन नहीं बनोगे, तो तुम वहां जा ही नहीं सकते, तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं होगा परमेश्वर के राज्य में। मतलब उस सोसाइटी में, अगर हम जूइश सोसाइटी की बात करें तो उस सोसाइटी में जो पुरुष होते थे उनकी बहुत इज्जत होती थी, और पुरुषों में जिन्हों को वेद का ज्ञान होता था उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। जो गुरु होते थे उनकी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, जैसे जीसस था। लेकिन जो औरतें होती थी उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी,
वो मंदिर में आ सकती है, प्रार्थना कर सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पाबंदियां थी उनके ऊपर। और जो दास होता था वो सबसे बाहर खड़ा होता था, उसका कोई स्थान ही नहीं होता था। और लूले, लंगड़े और जो विकलांग होते थे वो एकदम बाहर होते थे। और अगर कोई किसी के कोढ़ी की बीमारी होती थी तो वो उनको सोसाइटी से ही निकाल देते थे। बाहर गांव में उनके लिए अलग सेटअप बनाते थे। तो ऐसा उनका सिस्टम था। जैसे हमारा कास्ट सिस्टम है वैसे ही, क्या ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ऐसा करके। तो यहाँ पर जीसस जो है वो रबी है, वो गुरु है, और वो मसीह है। मसीह मतलब ये यहूद लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि एक राजा आएगा जो परमेश्वर के ना ही पावरफुल होगा। परमेश्वर खुद अपनी जनता की रक्षा करने के लिए आएगा, और वो जो है उसके मंदिर को पवित्र बनाएगा। और मंदिर को पवित्र बनाने के बाद उनके लोगों को इकट्ठा करके जो भी सल्तनत उनके ऊपर है, चाहे वो रोम की हो, बेबीलोन की हो, उसको हटाएगा और एक जूइश किंगडम लेके आएगा। वो उनका एक्सपेक्टेशन था। वो इंतज़ार कर रहे थे कि मसीह का राज आएगा, मतलब हमारा जूइश स्टेट बनेगा। अभी भी कई लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब जीसस आया तो जीसस ने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब यहाँ पे मसीह बैठा है जो राजा है, राजा बनने वाला है, और वो कहता है कि सोसाइटी में सबसे कमजोर जो है दास, तुमको वैसा होना पड़ेगा, तब तुम बड़े बनोगे। अब मैंने इतने लोगों के बारे में बताया, आपको कोढ़ी के बारे में भी बताया, लेकिन बालकों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि सबसे नीचा स्थान बालकों का होता था। मतलब अगर तुम पुरुष भी हो, अगर तुम बालक हो, यानी कि एक लड़के हो, तो कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई टेम्पल राइट नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे नीचा स्थान बालक को दिया जाता था। वो दास से भी छोटा कहलाया जाता था उनके समुदाय में। तो जीसस इन लोगों की सोच को ठीक करने के लिए उनसे कहता है कि ये देखो, ये बालक, ये मेरी गोद में बैठा है। अभी आप सबसे बड़ा कौन है, सबसे करीब कौन है? ये बालक है। अगर आप इसके जैसे दीन नहीं बने, बालक का कोई स्थान नहीं है सोसाइटी में, कोई उसको रबी नहीं बुलाता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर उसके माता पिता की वैल्यू है तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे बालक के नाई अगर तुम नहीं बने तो जो आने वाला सही जूइश स्टेट है उसमें तुमको कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट के लास्ट के कुछ नहीं मिलेगा। तो अब यूहन्ना जो है वो चौकन्ना हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले ये जब डिस्कशन हो रहा था रास्ते में, तो उन्होंने, ये 12 लोग हैं, हमारी 12 लोगों की पलटन है, तो इसमें से नंबर 1 कौन है हमको डिसाइड करना है। 3 लोग जो है वो जीसस के बहुत करीब है, हम लोग इस कंपटीशन में पड़े हुए हैं, और बाहर कोई आदमी जिसका कोई लेना देना ही नहीं है जीसस से, वो जीसस का नाम लेके दुष्ट आत्मा को भगा रहा है। मतलब कि हमारी मोनोपोली थी हैं जीसस के नाम के, कि हम ही दुष्ट आत्मा को जीसस के नाम में निकाल सकते हैं क्योंकि हम ही चले हैं। अब ऐसा आदमी जो है उसको हमें क्या करना चाहिए? तो यूहन्ना के तो समझ में ये आई कि यार ये परमेश्वर के नाम का गलत उपयोग कर रहा है, इसलिए इसको समझाना चाहिए कि जीसस के नाम में दुष्ट आत्मा को भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने वही कहा। लेकिन अब इसको डाउट हो गया, मन में शंका हो गई कि अगर बालक के नाई बनना है तो क्या वो आदमी भी जीसस के साथ जुड़ सकता है? क्या वो भी इस मसीह राज्य में आ सकता है? वो तो कुछ भी नहीं है हमारे कंपैरिजन में। हम तो 12 में से नंबर 1 ढूंढ रहे हैं। अभी एक बाहर खड़ा है,
उसका कोई स्थान ही नहीं है, वो तो कभी जीसस के पीछे हुआ ही नहीं। अब ऐसे आदमी को अगर पावर मिल रहा है परमेश्वर से और वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है जीसस के नाम से, तो कुछ गड़बड़ी है। तो वो क्वेश्चन पूछा उसने, तो जीसस ने उससे कहा कि देखो तुम 12 लोग हो मेरे पीछे। अब ये एक 13वां आदमी है, बाहर का आदमी है, लेकिन अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो ना। जो मेरे खिलाफ नहीं वो मेरी ओर है, जो मेरे खिलाफ नहीं वो मेरी तरफ है, इसलिए उसको मना नहीं करना। और उसके बाद में जीसस ने उनको समझाया कि ऐसे लोगों को जो जीसस के चेले बनने चाहते हैं, चाहे वो बाहर के लोग हों, उनको जीसस के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में आने से जो रोकता है उसको क्या मिलेगा? तेरे को फर्स्ट चाहिए था, लास्ट चाहिए था, बीच का चाहिए था। अगर तू दूसरे को ठोकर खिलाएगा तो क्या मिलेगा? जीसस ये कह रहा है कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, अब उस आदमी के अंदर विश्वास था, इसीलिए तो दुष्ट आत्मा जा रही थी, नहीं तो कैसे जाएगी दुष्ट आत्मा? जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है, मतलब दिस इज बेटर, कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए, मतलब कि वो समुद्र से कभी निकल ही ना पाए। अब ये बड़ी चक्की का पाट क्या होता है कि उस टाइम में जो है हमारे घर में अभी औरतें चक्की, मतलब 20 साल पहले चक्की यूज़ करती थी, आजकल कोई चक्की घर में यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो चक्की पीसते थे ना। अब ये बड़ी चक्की का पार्ट बोले तो बड़े बड़े गधे होते थे इनके बीच में, तो गधे जो है वो चक्की को चलाते थे। उस टाइम में मोटर नहीं होती थी, तो गधे चलाते थे चक्की को, और उसका जो वो बोझ होता था बहुत ज़्यादा होता था, इंसान से वो मुंह नहीं होता था। तो ऐसा जो वो बड़ा पत्थर है वो लेके उसके गले में लटका दो, जो दूसरे को ठोकर खिलाता है। कितने लोग मसीह में आना चाहते हैं, कितने लोग मसीह से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, कितने लोग इस राज्य में आना चाहते हैं, उनको तुम मना क्यों कर रहे हो? अगर वो मेरा नाम यूज कर रहे हैं तो मेरा नाम यूज कर रहे हैं, तुम्हारा थोड़ा ना यूज कर रहे हैं। तो जीसस ने उनको कहा कि अगर उनको ठोकर खिलाओगे तुम तो ये हालत होगी, मतलब ये भला है तेरे लिए, नहीं तो इससे भी कठिन सजा दे सकता है परमेश्वर दूसरे को ठोकर खिलाने की। फिर उसने ऐसा कहा, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। अब ये जो बातें हैं, हाथ की बात है, हाथ काट डाल, आंख निकाल ले, लंगड़ा हो जा, ये सब बातें जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में जहाँ पे जीसस उनको उपदेश देता है वहाँ भी रिपीट की गई है, लेकिन दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। वहाँ पे जीसस ये कहता है कि तुम अगर दूसरे आदमी की औरत को अपनी बीवी बनाना चाहते हो या उसके साथ गलत काम करना चाहते हो तो तुम्हारी आंख खराब होगी, तो आंख निकाल दो। अगर तुम्हारे हाथ से तुम गंदे काम करते हो, रिश्वत लेते हो, तो हाथ काट दो। अगर पाँव से अगर तुम ऐसी गली में जाते हो जहाँ पे तुमको पाप करना पड़े तो पाँव काट दो। अब इसको जीसस किस चीज़ से इक्वेट कर रहा है? हम लोग तो सिर्फ पाप से घबराते हैं कि हमको क्या बोलते हैं, व्यभिचार नहीं करना है, रॉबरी नहीं करना है, दूसरे की चीज़ जो है उसके ऊपर मोह नहीं रखना है। लेकिन वही बात जो है जीसस यहाँ पे जोड़ रहा है, मरकुस यहाँ पे जोड़ रहा है कि अगर तुमने जो दूसरा आदमी जीसस में आना चाहे उसके ऊपर दया नहीं की और तुम दीन नहीं बने उसके लिए, इस बालक के नाई दीन नहीं बने जिसके पास कुछ नहीं, ऐसा तुम्हारा एटीट्यूड नहीं हुआ और तुमने उसको ठोकर खिलाई, तो अच्छा है तेरे लिए हाथ काट दे, पाँव काट दे, आंख निकाल दे, और कैसे भी करके
परमेश्वर के राज्य में, आने वाले राज्य में एक पुनरुत्थान शरीर यानी कि रिजरेक्शन बॉडी पाने की कोशिश कर। और बार बार रिफ्रेन में ये कहा गया है कि जहां पे उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, 3 बार। कि मतलब जो नरक परमेश्वर ने घोर नरक तैयार कर रखा है, वहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी होगा। अब कई लोग पूछते थे पहले कि यार आग और गर्मी, आग और अंधेरा दोनों साथ कैसे बैठेंगे? लेकिन आप मॉडर्न साइंटिस्ट से पूछ के देखो, वो कहेगा कि अगर आप धरती के एकदम भीतरी हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत गर्मी भी है और अंधेरा भी है। कीड़ा नहीं मरता मतलब कि इतनी तकलीफ हो रही है, कीड़ा जैसे काटता है तो कैसी तकलीफ होती है, स्टिचिंग पेन होता है, ऐसे कुछ चुभ रहा है, ऐसा पेन वो निरंतर होता रहेगा। तो इस ऐसी जगह जाने से बढ़िया लंगड़े हो जाओ, अंधे हो जाओ। क्यों कह रहा है परमेश्वर ऐसा? क्योंकि उसके दिल को बहुत चोट पहुंची है कि मैं तो दुनिया को गले लगाने के लिए इस धरती में एकदम दीन बन के आया हूं और सबके लिए मरने को तैयार हूं, और तुम लोगों को कौन फर्स्ट आएगा, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसकी पड़ी है। तो जीसस इन लोगों को ये कहता है कि छोटा बड़ा ये सब सोचना बंद करो। तुम्हारे बीच में नमक होना चाहिए। नमक मतलब, मेरे ताऊजी मुझसे कहा करते थे कि अगर सूरत अच्छी ना हो तो भी बोल अच्छे बोलने चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए। लेकिन मेरी सूरत तो ठीक है मेरे को लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम मीठा बोलते हैं दूसरों से तो हमारी जो बातें हैं वो नमकीन है। कि दूसरे लोगों को उससे सांत्वना प्राप्त होती है, दूसरे लोगों को उससे ठंडक मिलती है। वो मीठा बोला करो। तो यहाँ पे ये नमकीन शब्द जो है, नमक जो शब्द है, वो बाइबल में कई जगह यूज़ किया गया है। दूसरी जगह पे इस अर्थ से यूज़ किया गया है कि आपकी बोली जो है वो नमकीन होनी चाहिए, सॉल्टेड विद ग्रेस। मतलब एकदम दया से, करुणा से आपको दूसरों से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु उनसे कहता है कि नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक का स्वाद चला जाए तो उससे क्या फ़ायदा? उसको कोई नमकीन कर सकता है? हम नमक से हर चीज़ को नमकीन कर सकते हैं, लेकिन नमक को अगर उसका स्वाद चला जाए तो कौन नमकीन करेगा? जीसस ने दूसरी जगह ऐसा भी कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में, कि तुम लोग जो हो मेरे चेले, तुम इस संसार के नमक की तरह हो, जिस संसार का टेस्ट तुम हो। तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर का अनुग्रह है, तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर का प्यार है, वो संसार के हर लोगों को मिलना चाहिए। उनको ये टेस्ट मिलना चाहिए, ओह ये मसीह आदमी है, ये कुछ डिफरेंट है, हर आदमी के जैसा नहीं है। तो जीसस उनसे ये कहता है कि अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहो। दुश्मनी करके मैं बड़ा हूं तू छोटा है, ऐसे झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। मैं बड़ा हूं, जीसस ने दूसरी जगह कहा, मैं आपका गुरु भी हूं, लेकिन देखो मैं क्या कर रहा हूं। जीसस ने अपने कपड़े उतारे और उनके पांव धोए और उनके पांव को साफ किया। जीसस उनको ये बताना चाहता है कि तुम में से जो बड़ा है उसको दूसरों की सेवा करनी चाहिए। मेरे पापा कहते हैं कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। मैंने कहा मेवा मिले ना मिले, मेरे को तो जीसस के जैसा होना है, इसलिए मैं आपकी सेवा करूंगा।
जीसस अपने चेलों को ये सलाह देता है, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। जीसस खुद सबका सेवक बन गया। और हमने क्या किया? लोगों ने उस टाइम में उसको मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवित किया। और आज दुनिया की हर कंट्री, हर नेता, हर राजा, हर प्रभु जीसस को सलाम करता है। वो ये कहता है कि मैं भी तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। अगर आपको नेता बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो पहले दूसरों की सेवा कीजिए, सच्चाई से, अच्छाई से जिए। तब जो है आपकी जो सेवकाई है, आपकी जो मिनिस्ट्री है, उससे दूसरे लोगों को आशीष प्राप्त होगा। ये जगह लड़ाई झगड़े करने की जगह आपस में मेल मिलाप से रहो, तो तुम्हारा जो टेस्ट है, जो नमक है, वो दूसरे लोगों को वो टेस्ट मिलेगा। वो कहेंगे वाकई में ये मसीह का आदमी है, ये परमेश्वर का आदमी है, ये परमेश्वर के जैसा आदमी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमको बड़ा नहीं बनना है, हमको छोटा भी नहीं बनना है, हमको बीच का भी नहीं बनना है। हमको मसीह के जैसा बनना है, हमको सबका सेवक बनना है। ये बड़ा छोटा जो मन में है, चल रहा है, निकाल दो, मेल मिलाप से रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। शुभ दिन।